हेलो, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो नोटपैड प्रैक्टिकल लेसन 2 पर होने वाला है। लेसन 1 में हम जाने थे नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं, ओपन करने के बाद मिलने वाले ऑप्शन के बारे में जाने थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फाइल मेन्यू में मिलने वाले ऑप्शन के बारे में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फाइल मेन्यू है। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन हम लोग को मिलता है वो मिलता है न्यू। इसका उपयोग नया पेज लेने के लिए किया जाता है। तो अगर मान के चले कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, मान चले मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिए, कोई डॉक्यूमेंट अगर हम बना लेते हैं और हमको चाहिए होता है कि हमको नया पेज चाहिए, ये पेज हटा के हमको नया पेज चाहिए, तो वैसे टाइम हम लोग कहाँ जाते हैं, फाइल में जाते हैं और न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग को ऑप्शन देगा। चूँकि अगर आप यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं और आप उसको सेव नहीं किए हैं तो आपको ये ऑप्शन देगा। इसमें आपको पहला ऑप्शन मिलता है सेव, डोंट सेव और कैंसिल। अगर हम कैंसिल करते हैं तो वापस से हम चाहते हैं वहीं पर आ गए। इसके बाद आपको जो बाकी दो ऑप्शन आपको दिखता है सेव और डोंट सेव। अगर हम सेव कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि आपको जो न्यू पेज जो चाहिए, क्या आपको डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद चाहिए या बिना सेव किए हुए चाहिए। तो अगर सेव करने के बाद चाहिए तो सेव पे क्लिक करेंगे, हम लोग को नाम लिखने का ऑप्शन देगा, फाइल सेव होगा और हम लोग का सेव होते ही नया पेज हम लोग के पास आ जाएगा। अगर हमको फाइल सेव नहीं करना है तो हम डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। ये क्या करेगा, जो फाइल आपका ये बना हुआ है इसको बिना सेव किए हुए आपको एक नया पेज यहाँ पर दे देगा। तो डोंट सेव हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो देखिए नया पेज हम लोग फिर से आ गया, जो लिखा हुआ तो यहाँ से हट गया। क्लियर है। अगला ऑप्शन जो मिलता है हम लोग का न्यू विंडो। इसका उपयोग नोटपैड के नए नए विंडो लेने के लिए किया जाता है। ऑलरेडी हम नोटपैड का विंडो एक किसी ने खोले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक और नोटपैड का विंडो स्क्रीन हमको चाहिए तो आप यहाँ पे और न्यू विंडो पे क्लिक करके एक नया विंडो स्क्रीन नोटपैड का फिर से ले सकते हैं। और आपको इसके अलावा और एक नोटपैड का विंडो स्क्रीन चाहिए तो फिर से आपको इस फाइल पे क्लिक करके फिर से न्यू विंडो पे क्लिक करते तो फिर से एक नया आपको विंडो स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हो गया नया विंडो लेने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है ओपन। इसका उपयोग पहले से सेव किया गया फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो जो फाइल पहले से मेरा सेव है, अगर उस फाइल को हम ओपन करके यहाँ पे देखना चाहते हैं तो हम ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल मेरा नोटपैड का सेव रहेगा यहाँ पे, तो हम उस पर क्लिक करके जैसे ओपन करेंगे तो फाइल मेरा क्या होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टाइटल बार में उस फाइल का नाम भी शो कर रहा है। तो ये हम लोग का टाइटल बार में, जैसे पिछले लेसन में हम बताए थे टाइटल बार के बारे में कि जो फाइल हम लोग ओपन करते हैं और उस फाइल को जिस नाम से हम सेव किए हुए हैं वो नाम क्या करता है, टाइटल बार दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे अभी चूँकि एडमिन 01 के नाम से वो फाइल सेव था मेरा, तो एडमिन 01 के नाम से ये टाइटल बार शो कर रहा है। तो ये फाइल को ओपन करने के लिए इस ऑप्शन का यूज हुआ हम लोग का। जो फाइल पहले सेव है अगर आप उसको ओपन करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग आता है सेव। तो सेव से पहले हम लोग न्यू पेज ले लेते हैं। सेव का उपयोग नया फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। जो फाइल न्यू है, जो आप नया फाइल बना रहे हैं, अगर हम कोई नया फाइल बनाते हैं, मान चलिए हम कुछ भी यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, ऐसे ही कुछ भी अगर हम नया फाइल बनाते हैं और हम चाहते हैं इसको हमको सेव करना है, अगर हम सेव नहीं करेंगे तो कल को अगर हम दोबारा से अगर हम इस फाइल को खोजेंगे सिस्टम पे तो नहीं मिलेगा। और इसको हम सेव करते हैं तभी हम जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तब इस वाले फाइल को हम ओपन करके दोबारा से इसका यूज कर सकते हैं। तो सेव का काम हो गया। नया फाइल को सेव करने के लिए हम लोग सेव वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। जब आपको फाइल आप बनाए हुए हैं और आपको सेव करना है तो आपको जाना होगा फाइल में, सेव पे जाना होगा। जिससे सेव पे क्लिक करिएगा तो इस तरह का पेज खुलेगा और आपको यहाँ पे नाम लिखने का ऑप्शन मिलेगा। उसको बैक स्पेस करना है। बैक स्पेस करने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपको फाइल का नाम डालना है, जो भी टॉपिक वाइज आप फाइल बना रहे हैं उस नाम से इस फाइल को आप सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम कंप्यूटर 01 के नाम से सेव कर देते हैं। 001 के नाम से इस फाइल को हम सेव करते हैं। आप लोकेशन सेट देख लीजिएगा कि आपका फाइल किस फोल्डर में सेव करना है। मेरा अगर आप फोल्डर सेलेक्ट नहीं करें तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट के अंदर में सेव होता है।
और आप यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करते हैं तो आप जिस फोल्डर में सेलेक्ट करेंगे उस फोल्डर के अंदर में ही जाके सेव होगा। तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट में ही रहने देते हैं, उसको सेव कर देते हैं। फाइल मेरा सेव हो गया। और पिछले लेसन में हम बताए थे टाइटल बार के बारे में कि टाइटल बार में वो नाम दिखाई देता है जिस नाम से हम लोग फाइल को सेव करते हैं, जिस टाइटल से हम लोग फाइल को सेव करते हैं। तो देखिए अभी हम फाइल को सेव किए तो यहाँ पे टाइटल बार में वो नाम शो करने लगा। ठीक है, अभी कुछ देर पहले ओपन करके भी दिखाया था फाइल को, तो उस फाइल का भी नाम यहाँ पे शो कर रहा था। हम लोग का टाइटल बार है। ठीक है, अगला ऑप्शन हम लोग आता है सेव एज। इसका उपयोग होता है पहले से सेव किया गया फाइल को एक नए नाम से एक नया फाइल बना के सेव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जो फाइल पहले से सेव है, अगर आप चाहते हो उस फाइल के अंदर हम लोग कुछ करना है, कुछ एडिटिंग करना है, इसी ये फाइल मेरा ऑलरेडी सेव है और हम चाहते हैं इसके अंदर में कुछ हमको लिखना है, कुछ भी टाइप करके हम इसमें ऐड कर दिए, पर हम ये चाह रहे हैं कि ये फाइल जो अभी सेव करेंगे, जो भी हम टाइप किए हैं, ये पुराने फाइल में ये सेव ना हो, पुराना फाइल जैसा था वैसे ही रहे और ये एक मेरा नया फाइल बन के सेव हो। उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? सेव एज का यूज़ करते हैं। जब सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हमको नाम लिखने का फिर से ऑप्शन देगा। यहाँ पे जिसे हम नाम लिखते हैं 02 कर दिए और फिर से इसको सेव कर दिए। अभी मेरा 02 के नाम से ये फाइल मेरा सेव हो गया। अब क्या है कि जैसे हम लोग फाइल और में सेव एज पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। सेव पे क्या है कि हम लोग अगर जब भी हम लोग फाइल को, नया फाइल को सेव करते हैं तो पहला बार जब आप सेव करिएगा तो आपको नाम लिखने का ऑप्शन वो देगा, लेकिन उसके बाद हम जो भी एंट्री करते हैं और दोबारा जब हम फिर से वापस में जाकर सेव करते हैं तो दोबारा नाम लिखने का ऑप्शन नहीं देगा, पर उसी नाम पे उसी फाइल में वो उस चीज़ को क्या करेगा? सेव कर लेगा। पर अगर हम सेव एज पे क्लिक करते हैं तो जितना बार हम सेव एज पे क्लिक करेंगे उतना बार हर बार अलग अलग नाम लिखने का ऑप्शन देगा और हर बार एक नया फाइल बन के वो सेव होगा। ये हम लोग का सेव और सेव एज हो गया। क्लियर है? अगला ऑप्शन हम लोग को मिलता है पेज सेटअप। इसका उपयोग पेज को सेट करने के लिए किया जाता है। नाम से ही लग रहा है पेज सेटअप, मतलब पेज को सेट करना। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो इस तरह से हम लोग का एक पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको पेज से रिलेटेड आपको कुछ सेटिंग मिलेगा। जैसे यहाँ पे पेज साइज हो गया, तो पेज साइज यहाँ पे जनरली हम लोग जो पेज यूज करते हैं वो A4 साइज का पेज यूज करते हैं। तो A4 हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाकर हम A4 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप A4 के अलावा कुछ और साइज का पेज यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से उस ऑप्शन को इस ऑप्शन में जाके वो साइज के पेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे A4 सेलेक्ट कर लिए। फिर आता है ओरिएंटेशन, आता है पेज का जो हम लोग का लेआउट सेटिंग है। जैसे अभी ये प्रीव्यू हो गया, प्रीव्यू में देखिएगा अभी पोर्ट्रेट में हम लोग का पेज का लेआउट सेटिंग है। इसका ओरिएंटेशन हम चेंज करते हैं, लैंडस्केप करते हैं, तो देखिए प्रीव्यू में इस तरह से मेरा पेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं, अगर हम पोर्ट्रेट पे करेंगे तो अगर मेरे सीधे पेज में इस तरह से डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर आएगा और लैंडस्केप में करेंगे तो जो भी मेरा डॉक्यूमेंट वो इस तरह से पेज में प्रिंट होकर आएगा। अगला ऑप्शन रहता है हम लोग का मार्जिंग का। इससे मार्जिंग क्या है, तो आपको एक डॉट लाइन दिख रहा है, यहाँ पे एक प्लेन लाइन दिख रहा है, इसके बीच में जो गैप दिख रहा है, ये गैप ही पेज का मार्जिंग है। मार्जिंग में हम लोग कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, वो ब्लैंक खाली जगह रहता है। जो डॉट लाइन है उसके अंदर में हम लोग लिख सकते हैं, डॉट लाइन के बाहर हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पेज का मार्जिन हमको बढ़ाना है तो आप यहाँ से पेज का मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए हम पेज का मार्जिन को बढ़ा रहे हैं। देखिए पेज का मार्जिन यहाँ पे देख रहे हैं आप कि बढ़ चुका है। तो पेज का मार्जिन बढ़ेगा तो अंदर का जो स्पेस है, जो लिखने का स्पेस है, वो कम होगा। पेज का मार्जिन जो हम लोग यूज करते हैं, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं और एक दो लाइन जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं और एक दो लाइन आपका डॉक्यूमेंट से वो दूसरे पेज में चला जाता है और जहां आपका एक पेज में प्रिंट करना था वो दो पेज आपको प्रिंट करने के लिए मांगता है। वैसे टाइम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग लाइन स्पेसिंग देखते हैं। अगर स्पेस में अगर लाइन स्पेसिंग अगर ज़्यादा है तो हम कम करके उसको एक पेज में एडजस्ट करें, और अगर लाइन स्पेसिंग सब कुछ सही है तो हम लोग पेज का मार्जिन सेट करते देखते हैं और वहाँ पे जाकर पेज का मार्जिन को सेट करते हैं कि अगर पेज में मार्जिन है तो उसको कम किया जाए। अगर कम करिएगा तो अंदर का स्पेस बढ़ेगा और अंदर का स्पेस बढ़ेगा तो जो 2-3 लाइन दूसरे पेज में आ रहा था वो इसी पेज में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग पेज का मार्जिन सेट करते हैं। आप चारों साइड से सेट कर सकते हैं। ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, टॉप हो गया, बटम हो गया। ये चारों साइड के पेज का मार्जिन को कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो हम लोग का हो गया पेज सेटअप, इसको ओके कर देते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग को मिलता है प्रिंट। प्रिंट का नाम से आपको लग रहा है कि प्रिंट करने वाला ऑप्शन है ये। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करना है तो आप प्रिंट वाले पे क्लिक करिएगा।
आपका अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो आपका प्रिंटर आपका सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए, साथ ही उस प्रिंटर का ड्राइवर भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रिंटर जो दिख रहा है एप्सन एल सीरीज़ का है, एल 3110 सीरीज। इससे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा प्रिंटर को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट होके निकल जाएगा। तो इसमें इस जो पेज खुलता है, इस पेज में मिलने वाला सेटिंग के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पे आपको वो पेज रेंज मिल रहा है, ऑल है, सिलेक्शन है, पेज है, करंट पेज है। अगर मान चलिए कि मेरे पास 10 पेज है और हम 10 पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे पेज प्रिंट होगा। अगर हम सारे पेज को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, हम जो पेज स्क्रीन में दिख रहा है बस उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम करंट पेज पे क्लिक करना होगा। तो ये जो पेज स्क्रीन पे दिख रहा है बस उसी को प्रिंट करेगा, बाकी पेज को प्रिंट नहीं करेगा। फिर हम लोग आता है सिलेक्शन और पेजेस आता है। अगर सिलेक्शन पेजेस में हम लोग टिक लगाते हैं तो ये बॉक्स हाइलाइटेड हो जाता है। अब ये हाइलाइटेड नहीं है, पर आप जब यूज करिएगा तो ये हाइलाइटेड हो जाएगा। ये हाइलाइटेड होगा, इसमें आपको टाइप करके लिखना होगा। अगर आप 10 पेज है और आप चाहते हैं 10 पेज को प्रिंट नहीं करना है, हमको 1 से लेके 5 तक करना, बाकी नहीं करना है, तो आपको 1 के बाद डैश लगाना होगा कीबोर्ड से और फिर 5 लिखना होगा। तो 1 से लेके 5 तक का पेज को प्रिंट करेगा, बाकी पेज को प्रिंट नहीं करेगा। अगर आप कहीं कहीं से पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे 2 किए, 5 किए, 9 किए, तो वैसे टाइम हम लोग कमा का यूज करते हैं। 2 के बाद कमा लगाएंगे, 5 के बाद कमा लगाएंगे, फिर 9 लिखेंगे। तो ये 2, 5 और 9 पेज को प्रिंट करेगा, बाकी पेज को प्रिंट नहीं करेगा। तो ये सारी बॉक्स के अंदर में हम लोग को करना होता है। हालांकि एक वीडियो हम बनाएंगे और जिसमें आपको प्रिंटर से रिलेटेड सारा चीज़ हम करके दिखाएंगे, किस तरह से वो प्रिंट होता है। उसके ऊपर एक वीडियो हम बनाएंगे और आपको उस चीज़ को दिखाएंगे भी। फिर आता है नंबर ऑफ कॉपीज़। इसमें अगर जैसे आप डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसका 2 कॉपी हमको चाहिए, तो आप इस पर 2 क्लिक कर दीजिएगा तो आपको 2 कॉपी प्रिंट होके आएगा। आप चाहते 3 तो 3 आएगा, 4 तो 4 आएगा। तो नंबर ऑफ कॉपी हो गया, आप जितना कॉपी चाहिए उतना कॉपी यहाँ पे आप ले सकते हैं। और अप्लाई करके जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया प्रिंट वाला ऑप्शन। अगला ऑप्शन जो हम लोग को मिलता है एग्जिट। एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना। अगर हम एग्जिट करेंगे तो ये नोटपैड मेरा बंद हो जाएगा और हम नोटपैड से बाहर निकल जाएंगे। ये तो हम लोग का आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही लाइक एंड शेयर करिएगा। अगला जो वीडियो बनेगा वो एडिट मेन्यू के ऊपर बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।